हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने अनुसंधान जो ऐतिहासिक अनुसंधान उसकी प्रक्रिया के बारे में बात की थी। अब हम इस वीडियो में अनुसंधान क्या वैज्ञानिक अनुसंधान विधि है, ऐतिहासिक अनुसंधान क्या वैज्ञानिक अनुसंधान विधि है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और पुस्तकालय सूचना विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक अनुसंधान कितना उपयोगी है और उस विषय के विकास में कितना योगदान देते हैं, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या ऐतिहासिक अनुसंधान वैज्ञानिक अनुसंधान है। तो इस पर एक कृष्ण कुमार करके हुए थे, रिसर्च मेथडोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कहा था कि इतिहास कला तथा विज्ञान दोनों है। इतिहास कला तथा विज्ञान दोनों है। अब उनका कहने का मतलब ये था कि वर्तमान में जो भी विज्ञान का विकास हुआ है या फिर जो कला का विकास हुआ है, सामाजिक विज्ञान का विकास हुआ है, कहीं न कहीं उनकी अपने आप में इतिहास रहा है। तो इतिहास कला और विज्ञान का जो वर्तमान स्वरूप है उसको प्रदान करने के लिए कहीं न कहीं एक दोनों रूप है इसको विज्ञान भी बोल सकते हैं और इसको कला भी बोल सकते हैं। तो ये कृष्ण कुमार के मत में बात है। लेकिन हम क्योंकि ऐतिहासिक अनुसंधान जो पूर्व जो घटनाएं हुई हैं, जो अतीत में घटनाएं हुई हैं, तो उनके आधार पर किया जाता है, उनको सेंट्रल बिंदु मानकर किया जाता है। तो उनका परीक्षण करना संभव नहीं हो पाता है क्योंकि अतीत की जो घटनाएं हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, उनको हम नहीं दोहरा सकते। तो ऐसी स्थिति में ऐतिहासिक अनुसंधान में कोई प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। हम केवल जो हमारे पास तथ्य उपलब्ध होंगे, जो हम आंकड़े जुटा रहे हैं, उनको हम उनका परीक्षण कर सकते हैं, उनकी व्याख्या कर सकते हैं, उनका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उन घटनाओं को वापस एक प्रयोगशाला में या फिर उस अतीत में दोहरा नहीं सकते। तो हम इस ऐतिहासिक अनुसंधान को पूर्ण रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान तो नहीं कह सकते क्योंकि ये ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित होता है, लेकिन आंशिक रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान होता है। क्यों? क्योंकि ये तथ्यात्मक होता है। तथ्यों के आधार पर जो अनुसंधान होता है इतिहास के तथ्यों के आधार पर, तो हम आंशिक रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान इसको कह सकते हैं। इसमें जो निष्कर्ष है वो केवल तार्किक निगमन के ऊपर आधारित होते हैं। मतलब जो हम जिन आंकड़ों का हमने कलेक्शन किया है, सिलेक्शन किया है, उनका तार्किक विश्लेषण करना, उनकी सत्यता की जांच करना, बस उसके ऊपर ये आधारित है। वो किस प्रकार आंकड़े उस समय में उपयोगी रहे होंगे और वर्तमान में कितने उपयोगी होंगे, उसका हम परीक्षण कर सकते हैं, न कि उनको प्रयोगशाला में ले जाकर उनका कोई उनका परीक्षण कर पाते हैं या फिर उनके प्रयोग के आधार पर उनका प्रयोग किया जाता है। अब ऐतिहासिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता या तथ्यात्मकता लाने में कई त्रुटियां या कई कठिनाइयां उत्पन्न होती है। कई बार सही विवरणों का अभाव भी देता है। यदि अनुसंधानकर्ता को इतिहास की घटनाओं को सही से व गहराई से जानना है तो या फिर उसका नॉलेज नहीं है तो उस शोध कार्य का महत्व कम हो जाता है। जो हमने आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं, अगर हमें उनके बारे में पूर्ववर्ती ज्ञान नहीं है, उनका पूर्व ज्ञान नहीं है, तो हो सकता है हमारे अनुसंधान जो है पूर्ण रूप से ऐतिहासिक नहीं होगा या अनुसंधान में कोई न कोई कमी रह जाएगा, उसका महत्व कम हो जाएगा। तो इस सबके बावजूद भी ऐतिहासिक विधि का जो हम अगर पुस्तकालय विज्ञान क्षेत्र में बात करें तो पुस्तकालय के विकास में और वर्तमान पुस्तकालय की स्थिति में उसका काफ़ी योगदान है। अब हम ऐतिहासिक अनुसंधान का जो पुस्तकालय विज्ञान है, इसमें कितना महत्व है और कितना उपयोग है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि पुस्तकालय सूचना विज्ञान जो वर्तमान स्वरूप है, क्योंकि पुस्तकालय सूचना विज्ञान का एक ऐतिहासिक स्वरूप भी अपने आप में रहा है, पुस्तकालय का भी अपने आप में एक बड़ा इतिहास है। तो वर्तमान जो पुस्तकालय है वो कहीं न कहीं पूर्ववर्ती पुस्तकालयों के विश्लेषण, उनके ऊपर रिसर्च के आधार पर ही नया पुस्तकालय विज्ञान बना। तो अब हम
वर्तमान में जो पाठकों की आवश्यकताएं हैं, पुस्तकों की आवश्यकताएं हैं, पुस्तकालय में जो दूसरी आवश्यकताएं हैं, कार्मिकों की आवश्यकताएं हैं, पुस्तकालय की परिस्थितियों के आधार पर आवश्यकताएं हैं, उन सब बातों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो वो अध्ययन हमें कहीं न कहीं पिछली जो घटनाएं हुई पुस्तकालय में उनकी तरफ हमें ले जाता है और उनके आधार पर ही धीरे धीरे जो वर्तमान आवश्यकताएं इनका विकास हुआ है। आज हम वर्तमान में कोई नई समस्या है पुस्तकालय विज्ञान क्षेत्र के संबंध में, तो हम पुराने जो पुस्तकालय विज्ञान के जो रिसर्च अनुसंधान हुए हैं, पाठकों पर हुए हो, चाहे पुस्तकों पे हुए हो, चाहे पुस्तकालय की आवश्यकताओं पे हुए हो, कार्मिकों की आवश्यकताओं पर हुए हो, तो उन सब का हम वर्तमान से जोड़कर हम वर्तमान की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अब पुस्तकालय विज्ञान का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत हो चुका है। हम अगर पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र की बात करें कि कहाँ कहाँ पर हम ऐतिहासिक अनुसंधान की बात करें, तो इसमें प्रमुख रूप से पुस्तकालय विज्ञान का इतिहास, पुस्तकालय विज्ञान की उत्पत्ति, पुस्तकालय विज्ञान में विकास, पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा, पुस्तकालय विज्ञान में कार्य करने की परिस्थितियाँ, कंडीशंस, पुस्तकालय विज्ञान का सामाजिक प्रभाव, समस्याओं आदि का गहराई से अध्ययन हम कर सकते हैं। तो पुस्तकालय विज्ञान भी ऐतिहासिक अनुसंधान से वंचित नहीं है और पुस्तकालय विज्ञान के विकास में ऐतिहासिक अनुसंधान का अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। सामाजिक जो सर्वेक्षण अनुसंधान होते हैं, सर्वेक्षण अनुसंधान के बाद में ऐतिहासिक अनुसंधान पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय नंबर का महत्वपूर्ण अनुसंधान क्षेत्र है, जिसने पुस्तकालय विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम पुस्तकालय विज्ञान में ऐतिहासिक अनुसंधान का एक कालखंड से दूसरे कालखंड के बीच में उनको जोड़कर उनके मध्य में रिलेशन स्थापित करके हम उन समय की जो घटनाएं हुई, उस समय की जो आवश्यकताएं या कमियां रही या जो भी बात हुई, उनके ऊपर अध्ययन कर सकते हैं और उन कमियों को, उन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं और वर्तमान की कमियों को उन कमियों से जोड़ सकते हैं और वर्तमान कमियों को तब की सफलताओं के आधार पर दूर कर सकते हैं। तो पुस्तकालय विज्ञान में भी ऐतिहासिक अनुसंधान का महत्वपूर्ण योगदान है। थैंक यू।